असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। शास्त्रों की एक बहुत गूढ़ बात यह है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। बहुत छोटा सा वाक्य है परंतु रहस्य बहुत गूढ़ है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। यहाँ पर धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म या इस्लाम धर्म या वैष्णव धर्म या शिव धर्म। जो यहाँ जिस धर्म को कहा गया है उस धर्म को जो समझ जाए, उस धर्म को जो समझ जाए कि वो किस धर्म की बात कर रहे हैं और उस धर्म की वो अगर रक्षा करे जीवन भर तो धर्म उसकी रक्षा करता है। युधिष्ठिर धर्मराज था, उसे धर्मराज के नाम से जाना जाता था। धर्मराज के नाम से इसलिए जाना जाता था कि वो धर्म की रक्षा करता था। कभी भी वो धर्म से अलग नहीं हुआ, कभी भी वो धर्म से गिरा नहीं। उसका धर्म क्या था? क्या वो हिंदू धर्म से नहीं हटा? नहीं। क्या वो हिंदू धर्म से गिरा? नहीं नहीं। उसने जो धर्म अपनाया वो ये था, एक बेटे का अपने माता पिता की ओर धर्म, एक भाई का अपने भाइयों की ओर धर्म, एक मित्र का मित्र की ओर धर्म, एक शिष्य का एक गुरु की ओर धर्म, एक पोते का एक दादा की ओर धर्म, एक साधारण मनुष्य का अपने राजा के प्रति धर्म, एक अमीर का गरीब के प्रति धर्म, एक पति का पत्नी की तरफ धर्म, मर्यादा का धर्म, उसके साथ कोई भी किसी प्रकार का व्यवहार करे वो दुश्मनी निकालने के लिए उसी प्रकार का व्यवहार कभी नहीं करेगा, ये धर्म। उसे कोई धोखा दे वो धोखे के बदले की भावना नहीं रखे, वो धर्म। जीव से जीव का प्रेम, इसे धर्म कहा गया है। अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स, ये धर्म है।
जीव चाहे जानवर हो, पक्षी हो, औरत हो, आदमी हो, पत्नी हो, पति हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, जीव के प्रति जीव का अनकंडीशनल प्रेम, ये धर्म है। अपनी मर्यादा में रहना, ये धर्म है। व्यवहार में निपुणता, ये धर्म है। किसी को कभी स्वप्न में भी कष्ट न पहुंचाने का विचार आए, वो धर्म है। वो सपने में विचार कौन से आएंगे? वो ही आएंगे जो दिन में आपके व्यवहार में विचार चलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि दिन में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, व्यवहारिकता में बहुत निपुण हैं, और रात में किसी से दुश्मनी का विचार आएगा, किसी से बदले की भावना का विचार आएगा, किसी को गाली दोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर दिन में आपके मन में इस प्रकार के विचार हैं तो ही वो स्वप्न में आएंगे। तो वैसे देखा जाए तो स्वप्न आपके लिए एक पैरामीटर है, एक टेस्ट है कि आपके अंतर में आपका स्वभाव, आपके विचार किस प्रकार के हैं, वो आपको स्वप्न बताता है। दिन में आप कंट्रोल कर सकते हो आपके विचारों को, दिन में आप रोक लगा सकते हो उनके विचारों को, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस में हो, आप अवेयरनेस में हो, आपके पास फ्री विल है कि विचारों को रोक सकूं। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, मैं रिएक्ट नहीं करूं। किसी ने आपको गुस्सा किया, मैं गुस्सा नहीं करूं। दिन में आपके पास में ये पॉसिबिलिटी है, रात में नहीं है, ये सपने में नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। तो सपना आपका रिपोर्ट कार्ड है। स्कूल में रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, वैसे ही सपना आपका रिपोर्ट कार्ड है कि आपका व्यवहार कितना अच्छा है, आप धर्म में कितने निपुण हैं। तो यहाँ जो कहा गया है, धर्म की रक्षा जो करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। युधिष्ठिर के जीवन को देखा जाए तो, या पांडवों के जीवन को देखा जाए तो, उनके जीवन में कष्ट के अलावा कुछ था ही नहीं। बार बार उनको किसी न किसी प्रकार से कष्ट दिया जाना, बार बार उनकी बेइज्जती करना, बार बार उनको नीचा गिराना, इनके जीवन में, पांडवों के जीवन में ये बार बार होता गया है। लाक्षागृह से शुरू हुआ उनको मारने का षड्यंत्र। लाक्षागृह में आपको पता ही है, दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा कि इनको कहीं एक मेले के बहाने कहीं भेजा जाए। वहाँ पर एक महल बनाया गया, लाक्षागृह, जो घी से, सूखी घास से, ऐसी ऐसी चीज़ों से बनाया गया कि एक माचिस लगा दो तो सारा महल जलकर भस्म हो जाए। और इतना सुंदर बनाया गया, उसमें जो पेंट किया गया वो भी आग पकड़ने वाला पेंट, फर्श पर जो लगाया गया आग पकड़ने वाला, दीवार जिसे बनाई गई आग पकड़ने वाली दीवारें हैं। इस प्रकार का एक षड्यंत्र उनके लिए रचा गया। और यहाँ मज़े की बात यह है कि पांडवों को वहाँ जाने से पहले पता था। कितने लोगों को आपको पता है या नहीं है इस बैकग्राउंड का, कि लाक्षागृह जाने से पहले उनको पता चल गया था कि इस प्रकार का महल वहाँ बनाया जा रहा है, उनके पीछे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको मारने का षड्यंत्र उनको पता था। फिर भी वो गए, धर्म की स्थापना के लिए गए। भाई ने कहा, दुर्योधन ने कहा, फिर दुर्योधन के पिता ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा कि वहाँ जाओ, मेला लग रहा है, तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक महल बनाया गया है, वहाँ कुछ दिन रहो, वहाँ पर एंजॉय करो। उन्होंने वहाँ भेजा। तो चूंकि अपने पिता की आज्ञा थी तो वे गए, ये जानते हुए कि वहाँ उनके लिए एक मौत का कुआं है। विदुर ने उनसे कहा था कि चिंता मत करना, वहाँ पर तुम्हारे बचने का उपाय किया जाएगा। आज हमें कोई
कहीं कह दे, कोई भाई कह दे या पिता कह दे कि वहाँ जाना है, और हमें पता चल जाए कि वहाँ हमारी मौत का षड्यंत्र है, हमें तो भगवान भी आके कह दे कि मैं तुमको बचा लूँगा, हम नहीं जाएंगे। क्या पता 2 मिनट लेट हो जाए। जैसे पिक्चरों में लास्ट में पुलिस आती है, सब पिक्चर ख़त्म हो जाती है, गुंडों को हीरो पकड़ लेता है, लास्ट में पुलिस आती है। तो यहाँ भी कहीं हमको लगे कि ये सृष्टि का पुलिस लास्ट में आए, हम जब तक मर जाएं तो क्या होगा। हमको तो विश्वास ही नहीं, हम जाएंगे नहीं। ये भय हमको धर्म में स्थापित नहीं होने देता है। उनको पता था, वो गए, जान की जोखिम लेकर के गए। वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी अपनी माँ के साथ गए, केवल धर्म की रक्षा करने के लिए गए। धर्म ने उनकी रक्षा की, वहाँ उनको सुरक्षा मिली। उनको महल से निकाल दिया गया, जंगलों में रहना पड़ा। दुर्योधन एक सुई की नोक के बराबर भी उनको जमीन देने के लिए तैयार नहीं था। उनको कपट से जुए में हराया गया। युधिष्ठिर को पता था कि उस जुए में जीत नहीं पाएंगे। शकुनी मामा का सबको पता था कि ये उनको सिद्धि थी। आपको ये भी पता है या नहीं है, उनके पास एक सिद्धि थी। शकुनी के पास एक सिद्धि थी। वो अपने हाथ में पासा लेकर के जब वो पासा फेंकते थे, पासा उनके मन के अनुसार चलता था। ये सीक्रेट भी कई लोगों को पता नहीं है। स्टाइल नहीं थी, सिद्धि थी। उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ी साधना की, उनको सिद्धि प्राप्त हुई कि जो पासा तुम सोचोगे वो नंबर वहाँ पासा गिरेगा। यहाँ एक सीक्रेट ये रिवील होता है, माइंड ओवर मैटर। मैंने कई बार इस बारे में पहले भी कई बार कहा है, माइंड ओवर मैटर। हम हमारे माइंड को इतना पावरफुल कर सकते हैं कि हम मैटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। माइंड को इतना पावरफुल किया जा सकता है, मैंने पहले भी कहा था कि कई ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं, ऐसे हाथ किया, उनके हाथ में सोने की कोई चीज़ आ गई, खाने की चीज़ आ गई। ये आजकल वाले नहीं, ये तो पीसी सरकार से वो सीख करके आए हैं। ऐसे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं। वातावरण को प्रभावित करने वाले, इन्फ्लुएंस करने वाले। गर्मी बहुत है, किसी ने कहा कि स्वामी जी बहुत गर्मी है। हमने देखा है, हमारे स्वामी जी के पास भी देखा है। ठीक है, 4:30 बजे शाम को बारिश हो जाएगी, ऐसे मुंह से निकल गया। एग्जैक्ट 4:30 बजे बारिश हुई है। ये हमारे रवि बाबा भी यहाँ बैठे हुए हैं। रवि बाबा को भी बारिश की सिद्धि है। आप लोगों को ये सीक्रेट भी पता नहीं होगा। आज तक हम लोग जितने बार हैदराबाद से श्रीशैलम गए हैं, समर में भी गए हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में गए हैं, विंटर में भी गए हैं, मानसून में भी गए हैं। उस रास्ते श्रीशैलम आश्रम पहुंचने से पहले ज़्यादा नहीं तो 1 ड्रॉप तो पानी गिरा ही गिरा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि बहुत गर्मी थी, 45 डिग्री टेम्परेचर, 2 साल पुरानी बात है। तो हम लोग हैदराबाद से निकले तो 1 घंटे के बाद और धूप बढ़ गई। हमने कहा रवि धूप बहुत है। गुरुजी हो जाएगा, गुरुजी हो जाएगा मतलब बारिश हो जाएगी, हमको पता है। 1 घंटा और आगे बढ़ गए। रवि टेम्परेचर वैसा का वैसा ही, कोई बादल नहीं, गुरुजी हो जाएगा। 1 घंटा और आगे बढ़े। अब ये बेचारे हिलने लगे, पाँव पकड़ लिए। गुरुजी, मैंने बोला मुझे पता नहीं। मैंने ज्योति को कहा अगर आश्रम के गेट तक पहुँचे और वहाँ बारिश नहीं हुई, इसको वापस बस में बिठा करके हैदराबाद भेज देना। ड्राइवर को भी बोल दिया बस स्टैंड पर रोक लेना गाड़ी को।
अब बेचारा क्या करे, बार बार ऊपर खिड़की में से देख रहा है, गुरुजी एक बादल दिख रहा है। अरे उसका पता नहीं है, हमारे ऊपर होनी चाहिए। एक जगह चाय के लिए उतरे, चाय पी रहे थे, इतने में बादल आए, सूरज को बादल ने ढक दिया, क्लाउडी हो गया वेदर, ये नाचने लग गया। हम चाय पी रहे हैं, नाच रहा है, 10 मिनट के बाद बादल हट गया वहाँ से, फिर धूप, फिर मायूसी। श्रीशैलम आश्रम हम लोग पहुँचे, ये पीछे बैठा था, बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ, बस में बैठ जाऊँगा। मैंने गेट खोला, नीचे उतरा, 2-4 ड्रॉप्स गिरे हमारे ऊपर। तो रवि बाबा के पास भी ऐसी सिद्धियां हैं, ऐसी होती है सिद्धियां। यहाँ बात ये थी कि शकुनी के पास में सिद्धि थी कि जो भी पासा वो मन में सोचे वो नंबर वहाँ आए, इसलिए जीतता था, वो कभी भी जीतता था। और उसको कुछ भी किसी से करवाना होता था, वो ये कहता था कि मेरे साथ में ये गेम खेलो, क्या बोलते थे उसे, खेले हुए हैं। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि कौन कौन खेले हुए हैं। जो खेले हुए हैं उनको ही नाम का पता रहेगा, दूसरों को तो नहीं रहेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा तो यही खेले हुए हैं, चौपड़ 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 चौपड़। ओल्ड सिटी में खेलते थे बचपन में लोग। शकुनी के पास सिद्धि थी 6-3। वहाँ दुर्योधन बोलता था मामा 5 चाहिए, 5। ये युधिष्ठिर को पता था, युधिष्ठिर को पता था कि मैं कभी भी चौपड़ का खेल नहीं जीत पाऊंगा दुर्योधन के सामने, क्योंकि वहाँ शकुनी बैठा रहेगा, पास से शकुनी फेंकेगा। हर बार हारता गया, और जो लास्ट बार हारा था, जब उसने अपने आप को, अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, पत्नी का चीरहरण हुआ, ये सारा का सारा खेल युधिष्ठिर को पता था। जब दुर्योधन ने उसे इनवाइट किया था कि भैया एक लास्ट गेम खेलेंगे, युधिष्ठिर को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उसने धर्म के लिए वो सब किया। और धर्म, कृष्ण रूप से धर्म उसकी सुरक्षा करता रहा, आखिर तक धर्म ने उसकी सुरक्षा की। हम जब धर्म की सुरक्षा करते हैं, हम जब धर्म को फॉलो करते हैं, यहाँ मैंने फिर कहा कि धर्म का अर्थ नहीं है कि हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, गुरबचन सिंह जी के धर्म में क्या लिखा हुआ है, या कोई इस्लाम धर्म में क्या लिखा हुआ है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ मेरे धर्म में लिखा हुआ है रोज़ सुबह पूजा करना, मेरे धर्म में लिखा हुआ है संध्या करना, मेरे धर्म में लिखा हुआ है कि व्रत करना, हमारे धर्म में, जैन धर्म में ये लिखा हुआ है अग्नि प्रज्वलित नहीं करना। वो नहीं है। व्यवहारिक धर्म, मान सम्मान का धर्म, भाई बहन का धर्म, माता पिता पुत्र पत्नी पति का धर्म, हम ये धर्म की बात कर रहे हैं। उसने हर बार वो धर्म की सुरक्षा की, इसलिए वो धर्मराज कहा गया। और युधिष्ठिर का एक एग्जाम्पल भी इतना अच्छा है कि आपको ये पता भी चलना चाहिए कि जो धर्म की सुरक्षा करेगा उसके जीवन में कठिनाइयाँ आएगी। हमारे पास भी कई लोग कहते हैं गुरुजी आप व्यवहार की बात कहते हो, हमसे कोई धोखा करे हमें धोखा नहीं देना चाहिए, कोई गुस्सा करे हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसे तो लोग, दूसरे लोग हमारे सर पर चढ़ के बात करेंगे, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। इस डर से वो इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे तो ये मान के चलिए कि जीवन में डिफ़िकल्टीज आएगी, उससे बच नहीं पाओगे। लोग आपके सर पर चढ़कर बोलेंगे, आपको धोखा देंगे, फिर भी आप अपना अच्छा व्यवहार रखोगे।
फिर आपको धोखा देंगे लोग, आप लोगों की बात चुपचाप मानोगे, लोग गुस्सा करेंगे, आप सिर नीचे करके सॉरी बोलोगे, गलती नहीं होते हुए भी आप सॉरी बोलोगे, लोग और गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेंगे। परंतु फिर भी अगर आप धर्म पर स्थित रहे, धर्म की रक्षा करते रहे और अंदर से विचलित नहीं हुए, तब इसी जीवन में आपका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान स्वयं आएंगे आपकी रक्षा करने के लिए, स्वयं आएंगे। कृष्ण आए थे, पांडवों की रक्षा करने के लिए आए थे, भगवान स्वयं आएंगे, आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ धर्म की रक्षा होती है वहाँ भगवान को आकर के उस धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, उस व्यक्ति की रक्षा करनी पड़ती है, उस परिवार की रक्षा करनी पड़ती है। इसमें उस भगवान के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, केवल आपको अपनी पेशेंस लिमिट शो करनी पड़ती है, इतना ही है। यहाँ टेस्ट भगवान की नहीं है, यहाँ टेस्ट भगवान की नहीं है, आएगा या नहीं आएगा वो टेस्ट नहीं है, वो कंफर्म्ड है। आप पेशेंस लूज कर जाओगे, उसके आने में डिले हो जाएगा। आप पेशेंटली सहन करते जाएं, वो जल्दी आएगा। मतलब उसको रोकने वाला, आपके पास आने के लिए उसको रोकने वाला आपका स्वयं का इम्पेशंस है, वही उसको रोक सकता है। हिल गए, डाउट आएगा नहीं आएगा। सत्संग में बोला गया है धर्म की रक्षा करो, धर्म के अनुसार व्यवहार करो, फॉलो करो, यहाँ तो उल्टा ही उल्टा होता जा रहा है, क्या करें। मैंने भी जब बिजनेस छोड़ा, माइंड एकदम लॉक, थोड़ी सेविंग थी। पिताजी ने कहा कि इतनी सेविंग से अपना 2-3 साल का खर्चा चलेगा, इसके बाद में क्या करोगे। मैंने कहा क्या करूँगा मुझे पता नहीं है, परंतु मैं विश्वास ये दिलाता हूँ कि हम साथ में रहेंगे। मुझे नौकरी करनी पड़े, मुझे बिजनेस करना पड़े, मैं करूँगा। मैं आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ दूँगा। अगर मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चों को कोई तकलीफ़ आएगी, मैं मेरी साधना छोड़ करके मैं दुनियादारी में लग जाऊँगा, आप लोगों को तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। उन्होंने कहा अगर इतनी बात है तो तुमको जो करना है करो, जितनी साधनाएं करना करो, इतना सा तुम्हारा विश्वास देना हमारे लिए काफ़ी है। मैंने वो उनको एक कमिट किया था। उस कमिटमेंट का फल, उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट वहाँ से चालू हुआ। 20 साल हो गए आज तक। रेगुलर वे में कोई नौकरी नहीं करने की नौबत पड़ी, ना बिज़नेस करने की नौबत पड़ी। लेकिन मैं बहुत क्लियरली, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ये देख रहा है कि किस प्रकार वो हमारे घर, हमारी सुरक्षा करता आ रहा है, हमारे परिवार को चलाने की। मैं सही कहता हूँ, आज तक 20 साल में मैंने उठाकर नहीं देखा कि हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है। मैंने उठा के नहीं देखा। मुझे कई बार बीच में पिताजी बोलते थे एक बार अकाउंट्स देख ले, नहीं मुझे नहीं देखना है। देख लूँगा, कहीं माइंड में डाउट आ जाए, कहीं वीकनेस आ जाए, मुझे देखना ही नहीं है। मुझे विश्वास है किसी न किसी प्रकार से अपना काम चलेगा, क्योंकि मैं हरदम एक बात कहता था कि मैं उसके काम के लिए निकला हूँ, उसकी जिम्मेदारी है मेरा काम चलाने की। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से पैसा नहीं मांगा, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम से कोई इनकम का साधन नहीं ढूंढा, कुछ भी नहीं किया। फिर भी किसी न किसी प्रकार से बहुत अच्छे से जो 20 साल पहले लाइफस्टाइल थी वही लाइफस्टाइल मेंटेन हो रही है, बिना किसी तकलीफ़ के, कठिनाइयों के। कठिनाइयाँ आई, अभी भी आती है कई बार कठिनाइयाँ, लेकिन अभी भी वही विश्वास है कि आज तक इतना
अच्छा से काम चला, इतने अच्छे से जीवन जिए, इतने सुख से जीवन व्यतीत किया, परिवार में एक हार्मनी बनी रही, इससे बड़ा और कोई सुरक्षा ईश्वर का, भगवान का हो ही नहीं सकता। पग पग पर हम देखते हैं कि कैसे वो आकर के हमारी सुरक्षा करता है, हमारा कार्य करता है, ये साफ दिखता है हमें। और जब जब जितनी जितनी ज़रूरत जैसे जैसे होती है वैसे वैसे अपना अपना काम होता रहता है। कभी शेयर करेंगे। मैंने आश्रम के बारे में तो कई बार शेयर किया है, स्वामी जी के बारे में कई बार शेयर किया है, और वही चीज़ मैं हमारे लाइफ में भी देख रहा हूँ। आश्रम में कई बार होता था, आश्रम के मैनेजर आकर के स्वामी जी से कहते थे, स्वामी जी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, 2125 रुपये का है स्वामी जी, परसों ड्यू डेट है, पे नहीं करेंगे लाइन कट जाएगी। बोलते थे ठीक है। मैनेजर पूछता था, स्वामी जी बहुत से लोगों ने डोनेशन ऑफ़र किया है, मैं किसी को फ़ोन कर लूँ क्या? बोले नहीं, किसी को फ़ोन नहीं करना है। पैसे आ जाए, डोनेशन आ जाए आश्रम में, पेमेंट कर देना। नहीं आए, अपने तो वैसे ही गुफाओं में रहे हुए इंसान है। करंट गुफा में तो वैसे भी कोई कूलर नहीं था, एयर कंडीशनर नहीं था, लाइट भी नहीं थी। बोलते मेरे लिए तो यही गुफा है। उनका वरुण गुफा नाम था। तो बोले वरुण गुफा नाम बदल देंगे, इसको आश्रम हटा देंगे। जिस दिन ड्यू डेट होता था उस दिन 2125 रुपये डोनेशन आते थे। कई बार देखा हुआ है, 5 रुपये भी कम नहीं, 5 रुपये ज़्यादा नहीं है। बड़ा अचरज होता था कि ये कैसे होता है। एक बार नहीं, 100 बार। और हमारा नहीं, ये तो 30 साल से जो स्वामी जी के साथ जुड़े हुए थे लोग, कितने एग्जाम्पल्स हैं उनके पास तो। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुन के बहुत खुश भी होते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार वैसा हुआ था। एक बार वो बिहार के एक बहुत पुराने स्वामी जी के शिष्य हैं, सबसे पहले वही मिले थे स्वामी जी से। उसने बहुत एक रोमांचक उनकी कहानी सुनाई थी कि स्वामी जी से कैसे मिला। स्वामी जी श्रीशैलम आए थे तो लंगोट पहन करके कहीं पत्थर पे बैठे थे। उनको तेलुगु नहीं आता क्योंकि तमिलनाडु से आए थे, तमिलियन थे। और उसी टाइम श्रीशैलम आए थे, हिंदी नहीं आती, तेलुगु नहीं आता है, खाली इंग्लिश और तमिल। ये भाई साहब को तेलुगु आती है, हिंदी नहीं आती है, टूटी फूटी इंग्लिश। ये एक पत्थर पे बैठे हुए संत है, महात्मा है, तो जाकर के दर्शन किए। ये तेलुगु में कुछ बोल रहे हैं, वो तमिल में कुछ बोल रहे हैं। लेकिन वो स्वामी जी का तेज जो उन्होंने कुछ कहा, शास्त्रों की बात, बहुत इम्प्रेस हुए, तो उनके साथ में जुड़ गए। लेकिन ये बहुत शक्की दिमाग के इंसान है, बिहार के गारू, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग। शक्की दिमाग के थे। ये स्वामी जी जेन्यून है या नहीं है, माइंड में डाउट। ये आए कहाँ से? बताते भी नहीं हैं, कुछ बोलते हैं तो आती होगी तेलुगु लेकिन बात नहीं करते हैं। ऐसे कुछ भी कुछ उनके दिमाग में। तो उसने एक बार टेस्ट करने के लिए, स्वामी जी आप कहाँ से आए? एकड़ नुंची। तो स्वामी जी ने अपने गांव का नाम बताया, कौन कौन है घर में, आपके पड़ोसी का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। फ़ोन नंबर था नहीं उनके पास में। तो 15-20 दिन के बाद में चुपचाप अपने ऑफिस गए। वहाँ श्रीशैलम डैम के एम्प्लॉय थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 15 दिन की छुट्टी ले ली कि जाऊंगा इनके गांव जा कर के चेक करूंगा ये जेन्यून है नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जंगलों में साधना किया, ये किया, वो किया, कहीं ढोंगी तो नहीं है। और टिकट भी लेकर के आ गए। ऑफिस से आए, वो लीव लेकर के, और वहाँ तमिलनाडु की टिकट लेकर के जेब में रख करके स्वामी जी के दर्शन करने आए। और बिहार के, यू आर गोइंग ऑन लीव? तुम लीव पर जा रहे हो क्या? उसका माथा ठनका। बोला
अभी ऑफिस से आया हूँ, अभी लीव की एप्लीकेशन दी है, अभी लीव अप्रूव हुआ है, और यहाँ सीधा आया हूँ, पूछ रहे हैं आर यू गोइंग ऑन लीव? नो स्वामी जी। ओके ओके, आर यू गोइंग टू योर विलेज? Yes, Swamiji, I am thinking I will go to my village, some work is there. When are you going? कल की टिकट थी उसकी। तो बोले स्वामी जी रेप వెళ్తున్నాను स्वामी जी। ओके, आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू। अब फंस गया बेचारा। वो गुंटूर में रहते हैं, टिकट है तमिलनाडु की। अब 5-10 मिनट तो कैसे बोले नहीं स्वामी जी मेरे को अकेले ही काम है, आप कहाँ जाओगे स्वामी जी, बहुत गर्मी रहती है, बस में जाना पड़ेगा। ఏం పర్వాలేదు నాకేం పర్వాలేదు, मैं तो गुफा में रहा हुआ हूँ, मुझे बस में जाने में क्या प्रॉब्लम है, तुम बोलो तो वॉक भी चलते हैं। 10 मिनट के बाद में सरेंडर हो गया, बोला स्वामी जी आई हैव टेकन 15 days लीव, आई वांटेड टू चेक इन योर विलेज अबाउट योर जेन्यूनिटी। पूरा वॉमिटिंग कर दिया बेचारा। बोला ओके नो प्रॉब्लम, विल गो। तो दोनों चले। ये बहुत शक्की दिमाग का इंसान था। कुछ बहुत पुरानी बात है, तो 3-4 हज़ार रुपये साथ में लेकर के चला। 1,000 इस पॉकेट में, 1,000 इस पॉकेट में, धोती पहनता था, एक अंदर 1,000 रुपये, वहाँ मोजे में 500 रुपये, यहाँ कान के पीछे 200 रुपये। तो ट्रेन में गए, थोड़ी देर के बाद में कोई एक भिखारी आया, तो बोले उसको 100 रुपये दे दो। बोला स्वामी जी 100 रुपये इच्छे ही रहा, इच्छे। 50-40 साल पुरानी बात, 100 रुपये भिखारी को कौन देता था? 1 रुपये देते थे, 1 रुपया नहीं, 1 आना, 10 पैसे, 5 पैसे। 5 पैसे बहुत सैल्यूट करता था वो। 30 साल 40 साल पुरानी बात। 100 रुपीज़ दे दिया। फिर कुछ लोग बैठे थे, खाना स्टेशन आया खाने के लिए, बोले तो अंदर की 30 को रहा, अंदर की अनंत 30 को रहा। बोले स्वामी जी 8 लोग बैठे हैं इधर, मेरे पास इतने पैसे नहीं, ले ले 30 को रहा। 200 रुपये वहाँ गए, करते करते 1,000 रुपये एक पॉकेट के साफ। अभी तो ये विजयवाड़ा तक भी नहीं पहुँचे, अभी मद्रास से तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली से अंबा समुद्रम, अब ये ऊपर नीचे हो रहे हैं भाई साहब। और आगे गए और 1,000 रुपये खर्चा करवा दिया, 2,000 रुपये गए। कोई जान पहचान का मिल गया स्वामी जी के, चेन्नई के नज़दीक पहुँचे तो स्वामी जी बागुना स्वामी जी। तो बैठ करके कुछ अपना दुखड़ा रोने लगा हुआ, स्वामी जी కొంచెం प्रॉब्लम होती इन तमिल में, 1,000 रुपये बहुत अर्जेंट है स्वामी जी, पता नहीं कहाँ से लाऊं। तो बिहार के 1,000 रुपीज़ इच्छे से जेब में हाथ डाल के स्वामी जी एम ले स्वामी जी। वो हम लोग करते ना ऐसे उल्टा करते जेब को, बचपन में हम भी करते थे। अपने फ्रेंड्स पूछते थे 5 रुपये दे, तो वो जेब को उल्टा करके निकाल के दिखाते थे ऐसे, स्वामी जी एम ले स्वामी जी, ले उंदी चूड़ स्वामी जी, ले स्वामी जी, चूड़ रहा। समझ गया वो, धीरे से निकाल के 1,000 रुपीज़। चेन्नई पहुंचने के पहले यहाँ के सब ज़ीरो। वहाँ से यात्रा शुरू हुई। खैर बहुत लंबी कहानी है, कभी और सुनेंगे। बट हंस के पेट दुखने लग जाएगा आपको। वो जो हमको सुनाता है, जो पूरी पिक्चराइजेशन करता है। अब वो चेन्नई से स्टेशन के पहले ही वो सिग्नल, गाड़ी रुक गई, प्लेटफॉर्म नहीं, स्वामी जी जंप करके उतर के चलने लगे। बोले वो स्टेशन वहाँ दिख रहा है, लेकिन वो पूरे ट्रैक्स, वो पत्थर स्वामी जी के पास चप्पल वप्पल कुछ नहीं, वो जंप करके टक टक चलने लगे। ये भाई साहब फटाफट भागे, अपना एक बैग लेकर के नीचे उतरे। चश्मा गिर गया, चश्मा गिरते पाँव उसके ऊपर गिरा, चश्मा टूट गया। अब कुछ नहीं दिख रहा है इनको। अब याद आया कि एक बैग ट्रेन में रह गया, मुड़ के गए, ट्रेन चल गई, उसमें कपड़े लत्ते वो भी गए, कुछ नहीं है। अब खाली एक बैग है, उसमें छोटा मोटा कुछ सामान था खाने पीने का, कपड़े लत्ते सब उसमें, जो पहना हुआ वही।
स्वामी जी इतने में दूर पहुंच गए, वो तो पट पट पट, अब वो भागने लगे ऐसे ऐसे ऐसे, देखते 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 स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। ये पूरा 15 दिन का नाटक चला। कई मंदिर गए वहाँ तमिलनाडु में, स्वामी जी पानी में, वो मंदिरों के सामने टैंक होता था, वहाँ डुबकी लगाए। ये भाई साहब बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, स्वामी जी बाहर ही नहीं निकले। 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया। अब ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए, ढूंढने लगे, किसी को पता नहीं। पीछे से इसका एक टॉवल और कुछ रखा हुआ था, वो कोई चोरी करके चला गया। वो भी वो कुर्ता खोल के बैठा था, कुर्ता और टॉवल चोरी हो गया। अब वो बहुत दुविधा में आ गए बेचारे, और भूख लगी हुई थी उस दिन, सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था। तो अब वहाँ तमिलनाडु में सबको वो स्वामी जी गड्डम गड्डम बोलते हैं क्या, वो पेद्दा गड्डम, तमिलियन, वहाँ उनको कुछ नहीं मालूम गड्डम वड्डम क्या होता है। वो एक दो ने थप्पड़ मारे उसको, वो सोचे कि गाली दे रहा है कोई। अब बेचारा न तो किसी को पूछ पा रहा है को स्वामी जी के बारे में, तो ऐसे ही कर रहा है, ऐसा 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 कुछ। तो किसी ने बोला वहाँ जाओ। वहाँ जाके देखा तो स्वामी जी ऊपर बैठे हुए हैं, सामने 100 लोग बैठे हुए हैं। इसका माथा ठनका, ये क्या हो गया, ये इनको तो कोई जानता नहीं। यहाँ पे वो बैठे हुए हैं और लाइन में खड़े हुए हैं लोग। तो ये तो स्वामी जी के साथ में आया था। तो उधर से स्वामी जी बोलते ही लोगों ने देखा ये कौन आ गया, सब लाइन में खड़े हैं, ये स्वामी जी। उसने देखा मेरे स्वामी जी है, मैं इनके साथ आया, मेरे साथ वो आए हैं, इनकी टिकट मैंने कटाई, 4000 रुपये मेरे बर्बाद कर दिए, मेरा हक है उनके ऊपर। स्वामी जी बोलते इतने लोगों ने पकड़ा, लाइन लो रहा। उसको धक्का दे करके लाइन के पीछे खड़ा कर दिया। बोला ना स्वामी जी, हैदराबाद में। तो थोड़ा ये गुरु क्या होता है उसे पता चला उस दिन। ये गुरु महिमा क्या होती है, गुरु मेरा है, ये सोचना सबसे बड़ी अज्ञानता है। कोई गुरु किसी के साथ में हंस लिया, बोल लिया, 2 दिन शाम के साथ में, 2 दिन आचार्य के साथ में, तो ये जाके हैदराबाद में बोलते हैं गुरु जी। तो मिलना है जब बोलो, जब ऐसे बोलते रहते हैं लोग लेफ्ट एंड राइट। कई बार तो उनके पास लोग आते हैं कि वो थोड़ा गुरुजी से प्रॉब्लम है, थोड़ा पूछना। ठीक है, अगले दिन आओ, मैं पूछ के आता हूँ। अगले दिन कुछ उपाय बता देगा, ये मंत्र का जाप करो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, ये खुद ही करते हो ऐसा। और उसकी तो श्रद्धा के कारण ठीक भी हो जाती है प्रॉब्लम। इनकी प्रॉब्लम ऐसी रहती है, वो स्वामी जी, फिर पूरी भीड़ छंटी। वहाँ गए तो उनके पास में रुपए पैसों का ढेर। वो खुश हो गया, थोड़ा लालची भी था, शक्की मिजाज। वहाँ पे अरे बच गए। तो स्वामी जी ने उसमें से 2 रुपये निकाले, वो कुर्ता तीसकोरा 2 रुपये दिए, 4 प्लेट इडली तीसकोरा। स्वामी जी इंका उंदी कदा स्वामी जी। 4 रुपये दिए खाली उसको, बाकी पूरा पैसा उठा के वहाँ भिखारी बैठा था उसको ले जाके दे दिए। स्वामी जी मन को इंका పోవాలే स्वामी जी, पैसल कावाले स्वामी जी, टिकट కూడా एक पैसा हाथ नहीं लगाने दिया उसको। अब बहुत लंबी कहानी है बट ऐसे ऐसे वो जाते गए, जेब में पैसे नहीं, बस में चढ़ नहीं रहे हैं स्वामी जी क्योंकि टिकट के पैसे नहीं, वॉकिंग कर रहे हैं। ये भाई साहब को वॉकिंग की आदत नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हुए हैं, कोई ना कोई लिफ्ट देता है, कोई ना कोई छोड़ता है, जीप में घूमते हैं। वो 20-20 किलोमीटर धूप में, वो तो खाली लंगोट पहन के टक 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 टक, ये पसीने पसीने। फिर कोई आगे जा कर के कोई गाड़ी रोकता है, उनको लिफ्ट देता है, वो घर ले जाता है, उनको खिलाता है। एनीवे वहाँ से जब वापस रिसलम आए तो उनके पास में 10,000 रुपये इसकी जेब में थे, BRK की जेब में। यहाँ से शुरू हुआ, उसको पूरा भिखारी कर दिए रास्ते में। कई प्रॉब्लम्स आई, खाने के लाले पड़े, सोने के लिए छत नहीं, परंतु वापस जब आए तो 10,000 रुपये उसकी जेब में थे।
ऐसे कठिनाइयाँ जीवन में आती है जब हम आध्यात्मिक मार्ग हो या हम व्यवहारिकता में हम निपुणता अपनाएं, हम लोगों के सामने झुकें, हम बदले की भावना नहीं रखें, तो जीवन में प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ आएगी। फिर भी अगर विश्वास आपका फर्म होगा कि मैं धर्म से हटूंगा नहीं, तो वो आपकी रक्षा अवश्य करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक राजा था, बहुत प्रतापी राजा, बहुत यश था राजा का। वो भी धर्म के मार्ग पर चलता था। उसके राज्य में कानून था कि कोई भी बाहर का इंसान उनके राज्य में आकर के दुकान लगा सकता है, अपनी चीज़ें बेच सकता है। शाम तक उसकी चीज़ें नहीं बिके तो राजा का नियम था कि वो राजा खरीद लेता था। राज्य के सैनिक पूरे गांव घूमते थे, किसी के पास भी शाम तक कोई भी चीज़ अनसोल्ड रह जाए वो राजा खरीद लेता था। इसलिए वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी, बहुत समृद्ध थी, कोई भूखमरी नहीं, सब अच्छे रहन सहन, अच्छे मकान थे उनके पास में। एक बार धर्मराज ने राजा का टेस्ट लेने का सोचा, उसकी परीक्षा लेने की सोची कि देखते हैं कि इसके लाइफ में, राजा के तो प्रगति, उन्नति, यश फैला हुआ है, इसके अगर प्रॉब्लम्स आए, इसके कठिनाइयाँ आए, ये दरिद्र हो जाए, तभी भी क्या ये धर्म पर सटीक रहेगा? क्या धर्म को फॉलो करेगा? क्या ये जो अभी इसने नियम बनाया, क्या उसको फॉलो करेगा? क्या ये धर्मराज कहलाएगा? क्या इसका यश रहेगा या ये धर्म से हट जाएगा? तो धर्मराज ने परीक्षा लेने के लिए एक बार एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके वो राज्य में आया। एक पुराना डब्बा लेकर के, संदूक, उसमें पुरानी पुरानी चीज़ें, जैसे रास्ते पर पड़ी हुई चीज़ें किसी ने फेंक दी, वो उसमें डाल करके, मतलब सारा दरिद्रता उस संदूक में थी, उस पेटी में सारी दरिद्रता कहा जाता है। उस कहानी में ये कहा गया कि दरिद्रता थी उसमें, कोई उसको हाथ नहीं लगाए। शाम तक उसने बेचने की कोशिश की, कोई ख़रीदा नहीं। तो शाम को सैनिक आए, खाली एक बचा था कि जिसका सामान नहीं बिका। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या सामान है तुम्हारे पास? उसने दिखाया, वो तो नाक बंद कर लिए, सामान में से बास आ रहा है, टूटा फूटा, ऐसे जैसे पूरा कचरा उसमें भरा हुआ हो। फिर भी राजा का नियम था, राज्य का नियम था। उसने बोला कि ठीक है, कितने में दोगे? उसने कहा कि 1000 रुपये में। ये बहुत पुरानी बात है। हंसने लग गए, बोले वो कचरा कुंडी से उठा करके तुमने तुम्हारे पेटी में भर दिया, उसका 1000 रुपये मांग रहे हो, ये तो फेंकने के लायक भी नहीं है। राजा का नियम है, इसलिए हम तुम्हें 10 रुपये देने को तैयार हैं, दे दो। उसने कहा नहीं, 1000 रुपये से कम नहीं दूंगा। उन्होंने 20 किया, उन्होंने 50 बोला, उन्होंने 100 रुपये बोल दिया, वो नहीं मान रहा है। मंत्री गया राजा के पास में, कहा कि ऐसा ऐसा बात है, दरिद्रता भरी हुई है उसके पास में, उसका 1000 रुपये मांग रहा है, हम क्या करें? राजा ने कहा कि ले लो। बोले नहीं राजा, हम ले लेंगे तो हम दरिद्र हो जाएंगे, इतनी उसमें दरिद्रता भरी हुई है। बोले कानून तो कानून है। वो वापस आया, उसने 200 रुपये, उसने 500 रुपये, उसने कहा 1000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूँगा। आखिर में 1000 रुपये में लिया उन्होंने, वो पेटी को राजा को दिखाया। राजा ने कहा कि खजाने में रख दो। खजाने में रख दिया। दरिद्रता, जैसे हमारे घर में हम लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के दिन, तो क्या करते हैं? घर की साफ़ सफाई, पुराने कपड़े बाहर फेंकना, कोई भी चीज़ पुरानी ख़राब दिखने वाली नहीं रखते हैं। किस लिए? कि जहाँ गंदगी होगी, जहाँ दरिद्रता होगी, वहाँ लक्ष्मी नहीं आएगी। तो लक्ष्मी को बुलाने के लिए सब साफ़ सुथरा रखते हैं, पुरानी चीज़ें फेंक देते हैं। वो एक दिन होता है कि घर की साफ़ सफाई हो जाती है। ये मान्यता है कि जहाँ साफ़ सफाई, अच्छी चीज़ें होगी, वहाँ लक्ष्मी आएगी। यहाँ दरिद्रता आ गई। राजा तो धर्मराज था,
वो राजमहल में बैठा था, अपने बाहर एंजॉय कर रहा था। इतने में एक बहुत सुंदर स्त्री, देवी लगने वाली, तेज था उसके चेहरे पे, उसके ज्वेलरी पहनी हुई थी, एक बहुत सुंदर देवी थी जो महल से अंदर से बाहर जा रही थी। तो राजा ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? तो उसने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। तो राजा ने पूछा कि आप महल से बाहर क्यों जा रही है? उसने कहा जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती है। तुम्हारे यहाँ कल दरिद्रता आई और उस दरिद्रता के बीच में मैं नहीं रह सकती, तो मैं जा रही हूँ। राजा ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, मेरा जो संकल्प है, मेरा जो नियम है, मैं तो उसे फॉलो करूँगा। आपको रहना हो रही है, आपको जाना है जाइए। जब हम धर्म को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले धन दौलत जाता है, सबसे पहले वो जाता है। तो यहाँ से लक्ष्मी चली गई, राजा धीरे धीरे दरिद्र होने लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद में एक सुंदर सा व्यक्ति बाहर निकला, महल से बाहर जाने लगा। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं दान हूँ। तो बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहाँ दान क्या करेगा? लक्ष्मी होगी तो दान करोगे ना, आपके पास तो लक्ष्मी नहीं है, दान किसका करोगे? तो दान यहाँ रहेगा ही नहीं, तो दान भी जा रहा है। राजा ने कहा कि ठीक है, रोकने की कोशिश नहीं की। दान नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या है? जैसे मैंने हमारे स्वामी जी के बारे में कई बार कहा है, आश्रम में किचन चलता है, डाइनिंग हॉल है, रोज लोगों के लिए फ्री खाना बनता है। कितने भी लोग आओ, 10 लोग आओ या 1000 लोग आओ, खाना अवेलेबल है। कई बार ऐसा हुआ है, स्वामी जी के पास मैनेजर आता था, कहता था कि स्वामी जी कल के जितना ही चावल दाल है, परसों खाना नहीं बनेगा, लोगों को क्या कहेंगे, मैं कहीं से मंगा लूँ क्या? स्वामी जी बोलते थे नहीं, तुम्हारे पास जितना है दाल चावल, खाना बनाना नहीं है, जो भी आए आश्रम उन्हें पानी पिलाना और प्रणाम करना, बस। तो यहाँ पर भी जब हमारे पास है ही नहीं लक्ष्मी, तो दान क्या करेगा? तो जो पहुँचे हुए लोग होते हैं वो इसकी भी चिंता नहीं करते हैं। दान करना कोई कसम खा के थोड़ी रखी है। दान करने के लिए फिर मैं उल्टा सीधा काम करूं, गलत तरीका अपनाऊं, गलत तरीके से पैसा कमाऊं, क्योंकि मुझे दान करना है। आज भी कई लोग ऐसे करते हैं, दान करते हैं, गौशाला में करते हैं और ओल्ड एज होम में करते हैं, कई जगह करते हैं, और वो अपने नाम के लिए करते हैं। उस दान करने के लिए फिर उनको उल्टा सीधा भी काम करना पड़े, वो करते हैं। जो पहुँचे हुए लोग होते हैं वो चिंता नहीं करते हैं, जेब में होगा दान कर देंगे, नहीं होगा तो सामने वाले के लिए प्रार्थना करेंगे कि आप सकुशल रहो, हे ईश्वर इसे बहुत कुछ दे। ये पहुँचे हुए लोग ऐसी भावना करते हैं। तो दान भी चला गया। जब दान चला गया तो उसके पीछे पीछे एक और आदमी निकला, वो भी बहुत देवता जैसा सुंदर। तो राजा ने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा मैं यज्ञ हूँ। जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ दान नहीं, वहाँ यज्ञ का क्या काम? यज्ञ में तो लक्ष्मी को भी रहना पड़ता है, दान भी करना पड़ता है। ये दो ही चीज़ें नहीं है तो यज्ञ किस काम का? तो मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, आपको प्रणाम। ये तीनों चले गए, पीछे से एक और आदमी आया, एक और व्यक्ति सुंदर देवता जैसा। राजा ने पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा मैं यश हूँ। अब आपके पास न लक्ष्मी है, न दान है, न यज्ञ है, तो यश क्या काम का? यश मतलब उसका नाम, सम्मान, उसका वैभव, वो यश है। ये सब नहीं है तो, पैसा नहीं है तो यश कहाँ रहेगा? कौन नाम सम्मान देगा? दान नहीं करोगे तो आपको कौन पूछेगा समाज में? कोई नहीं पूछेगा। यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो आप धर्मात्मा माने ही नहीं जाओगे। आपको कहेंगे, लोग कहेंगे नास्तिक है। ये कहानी को इस प्रकार समझा जा सकता है। तो जब नास्तिक हो,
पैसा नहीं है, दान नहीं करते हो, तो आपका यश भी नहीं रहेगा। लेकिन राजा डरा नहीं, बोला ठीक है आप भी चले जाओ, मुझे न नाम चाहिए, न दान चाहिए, न लक्ष्मी चाहिए, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। इतने में पीछे से एक और व्यक्ति आया, चेहरा चमक रहा था उसका भी। राजा ने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा मैं धर्म हूँ। उसने कहा कि जहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ दान नहीं है, जहाँ यज्ञ नहीं, जहाँ यश नहीं, तो वहाँ मैं कैसे रहूँ? राजा ने कहा नहीं, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने आपके लिए लक्ष्मी को जाने दिया, दान को जाने दिया, यज्ञ को जाने दिया, यश को जाने दिया, आपको नहीं जाने दूंगा, आपको यहीं रहना पड़ेगा। ये सारा का सारा मैंने आपके लिए किया, ये कुर्बानी मैंने आपके लिए दी, आप कैसे जा सकते हो? धर्म ने कहा कि ठीक है, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, सत्य का मार्ग धर्म का मार्ग होता है, तुमने इतनी कुर्बानी दी सत्य के लिए, धर्म के लिए, तो मैं रुक जाता हूँ। वो रुक गया। वो रुका, पीछे से जो बाहर गया था एक वापस आया। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं यश हूँ। जहाँ धर्म होगा, जहाँ सत्य होगा, वहाँ तो राजा यश को रहना ही पड़ेगा। मैं सत्य को धर्म को छोड़ के कैसे जाऊँ? यश वापस आ गया। राजा ने कहा पधारिए। पीछे पीछे एक और व्यक्ति आया। राजा ने पूछा कि आप कौन है? उसने कहा मैं यज्ञ हूँ। जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, जहाँ यश है, वहाँ तो यज्ञ होगा ही होगा। वहाँ चाहे लक्ष्मी हो या न हो, दान हो न हो, आपकी भावना, यज्ञ में भावना सर्वोपरि होती है राजन। मैं पहले गलत था राजन, मैं लक्ष्मी दान के पीछे चला गया था। मुझे अब एहसास हो गया कि यज्ञ भावना से की जाती है, और जो भावना से की जाती है वहाँ लक्ष्मी और दान की आवश्यकता नहीं होती है राजन। मुझे ये बात का एहसास हो गया, इसलिए मैं वापस आ गया। पीछे पीछे दान भी आया। राजा ने पूछा आप कौन? उसने कहा मैं दान हूँ। बोले आप कैसे आए? बोले राजन मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने सोचा केवल लक्ष्मी से ही दान किया जाता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि धर्म सत्य जहाँ है, जहाँ कीर्ति है, जहाँ यश है, जहाँ यज्ञ है, वहाँ तो मैं रहूँगा ही रहूँगा। क्योंकि आप भावना से मेरा दान करोगे, और भावना सर्वोपरि होती है, उसके सामने लक्ष्मी भी कुछ नहीं होती है, इसलिए मैं भी यहीं रहूँगा। ये सब आ गए। दूर से भागते 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 एक देवी, चमकदार चेहरा। राजा ने पूछा आप कौन? उसने कहा मैं लक्ष्मी। बोले आप क्यों आई वापस? बोले जहाँ दान है, जहाँ यज्ञ है, जहाँ यश है, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है, वहाँ तो मैं रहूँगी रहूँगी, मैं उनको छोड़ करके नहीं जा सकती। एक बार ये सब हमसे दूर जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप सत्संग में आए, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, आप व्यवहारता में निपुणता लाएंगे, आप धोखा देने वाले के बदले में धोखा दूंगा ऐसा विचार नहीं लाएंगे, आप किसी से दुश्मनी नहीं करोगे, आपको कोई नीचा दिखाए फिर भी आप और नीचे झुक करके उससे माफ़ी मांग लोगे। ये सारा का सारा सत्य और धर्म जब अपनाओगे तो एक बार के लिए आपके जीवन से भी हो सकता है लक्ष्मी जाए, दान जाए, यज्ञ जाए, यश जाए, परंतु उस धर्म को, सत्य को मत छोड़ना। नहीं छोड़ोगे वो वापस आएंगे। जैसे गए थे उससे डबल स्पीड से आएंगे आपके पास में, ये विश्वास रखिए। ये मैंने भी हमारे जीवन में हज़ारों प्रूफ के साथ में पिछले 20 साल में तो देखा है, हमारे गुरुओं के जीवन में देखा है, ऐसा का ऐसा ही हुआ। आपके जीवन में यही होगा, क्योंकि
ये लॉ फिक्स लॉ है क्रिएशन का। अगर उनके आने में डिले होता है तो समझ लीजिए कहीं हमारे ही मन में कोई शंका आ गई, पेशेंस ख़त्म हो गया, हम इम्पेशेंट हो गए। जब भी जीवन में कठिनाई आए, तकलीफ़ आए, शांत रहिए, अपनी मर्यादा में रहिए, धर्म को फॉलो कीजिए, सत्य पे अडिग रहिए, व्यवहार अच्छा रखिए। जिसने भी आपकी कठिनाइयों में योगदान दिया, जिसके कारण आपके जीवन में कठिनाइयाँ आई, परेशानियाँ आई, उनके प्रति भी जैसे युधिष्ठिर ने कभी अपने भाइयों के प्रति बुरा नहीं सोचा, आप भी मत सोचिए। आप यही सोचिए कि जो जीवन में होना था, कर्मों में जो लिखा था वो हो रहा है। इस प्रकार अपने धर्म में स्थित रहेंगे तो आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इसी जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद आप अवश्य लोगे। इसका अर्थ है ये धर्मो रक्षति रक्षिताः, जो धर्म की रक्षा करता है, जो सत्य की रक्षा करता है, जो व्यवहार की रक्षा करता है, जो मर्यादा की रक्षा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। ईश्वर उसको अपने करीब लाता है। ईश्वर उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लेता है। ईश्वर उसके कर्तव्य स्वयं निभाता है। जो कर्तव्य पांडव नहीं निभा पाए, कृष्ण को निभाना पड़ा, उनके ब्याह पर निभाना पड़ा। उनकी जिम्मेदारियां कृष्ण ने उठाई। आपको पता है एक बार जब वो दुर्वासा ऋषि आए थे जंगल में, जब पांडव थे 50 दूसरे ऋषियों के साथ में आ गए और उसी समय वो पांडव अपना खाना भोजन समाप्त कर बर्तन धो कर के आराम कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि आ गए। ये भी षड्यंत्र था, दुर्योधन ने भेजा था दुर्वासा ऋषि को कि आप पांडव के पास जाइए, मेरे भाइयों को आशीर्वाद दीजिए, वहाँ भोजन कीजिए, उन्हें आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आ गए। इतने में यहाँ पर खाना पीना सब समाप्त। जंगल में रहते थे उस समय, उनका नियम था जंगल में कि रोज़ का रोज़ वो अपना अन्न लाए, रोज़ का रोज़ पकाए और एक अन्न का दाना भी बचना नहीं चाहिए। ये वो 12 साल के कठोर वनवास का नियम था। तो जब ऋषि आए, 50 ऋषि साथ में दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने कहा युधिष्ठिर हम लोग भोजन करेंगे, तैयारी करो, हम तब तक स्नान करके आते हैं। अंदर कुछ भी नहीं, सब डब्बे खाली, सब बर्तन खाली। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से दूर कैसे हटे, और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है। उन्होंने सबने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि ऐसी दुविधा है, क्या करें। भगवान ने कहा तुम्हारे बर्तन दिखाओ, कुछ तो होगा कहीं। एक बर्तन खोल करके देखे, किसी में कुछ नहीं था। लास्ट में एक हांडी थी मट्टी की, उसमें भगवान ने देखा कोने में आधा चावल का दाना चिपका हुआ था। बोले युधिष्ठिर चिंता मत करो। बोले भगवान आधा चावल का दाना, वो 50 ऋषि स्विमिंग करने गए और स्विमिंग करने के बाद में भूख बहुत लगती है। जो लोग स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग से बाहर निकल के इडली डोसा खाएंगे वहाँ बैठे बैठे ही। क्लब में जो स्विमिंग करते हैं वो सब स्विमिंग कर रहे हैं, ये आधा चावल का दाना। बोला तुम चिंता मत करो। उन्होंने आधा चावल का दाना अपने मुंह में लिया और एक भावना प्रकट की कि इस पल सारी सृष्टि में जितने भी लोग भूखे हैं उनकी भूख मिट जाए, उनको तृप्ति हो जाए, इतनी तृप्ति हो जाए कि आधा चावल का दाना भी वो न खा सके, इतनी तृप्ति हो जाए। और वो अंदर वो चावल का दाना खा गए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सेल फोन में वो सीन शिफ्ट, वहाँ लेक के पास सब स्विमिंग कर रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं लेक से, और दुर्वासा ऋषि बाकी 50 ऋषि जोर जोर से डकार ले रहे हैं जैसे कोई 10-10 आदमियों का खाना खाया है। बाहर आकर के बोले ऋषि ऐसे लग रहा है
बहुत सा पकवान, बहुत सा खाना, ऐसे लग रहा है 10-10 लोगों का खाना खाया, इतना पेट भरा हुआ है ऋषि, यहाँ तक खाना आ गया, डकार भी मुश्किल से आ रही है। हे ऋषि, युधिष्ठिर के पास तो नहीं जा पाएंगे अभी, वहाँ तो आधा चावल का दाना भी हमारे खाने की हिम्मत नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही हो रहा है, मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। तो बोले क्या करें? बोले यहीं से भाग चलो अपन, तो उस तरफ जाओ ही नहीं, वो 50 लोगों का खाना बना के रखा होगा, मारेगा पकड़ करके, भाग जाओ यहीं से। वो सब वहाँ से भाग गए। ये धर्म की रक्षा करने वाले, ये उस भावना की शक्ति, ये ईश्वर पर भरोसा रखने वालों का कार्य इस प्रकार से पूरा होता है। तो सत्य की, व्यवहार की, धर्म की रक्षा कीजिए और कभी भी अपने माइंड में कोई डाउट मत आने दीजिए। जब डिफ़िकल्टी आए डाउट मत आने दीजिए, प्रॉब्लम्स आए डाउट मत आने दीजिए। ये कहानी को याद रखिए कि लक्ष्मी जा रही है, जाने दीजिए, टाटा बाय बाय। कहाँ जाओगी तुम? मेरे पास वो धर्म सत्य है। दान जाए जाने दीजिए, यज्ञ जाए जाने दीजिए, यश जाए जाने दीजिए, धर्म जाए सत्य जाए उसको मत जाने दीजिए। उसको पकड़ के रखिए। तुम यहीं बैठ, तू यहाँ बैठ, तू बैठा रहेगा तो सब वापस आ जाएंगे, और सब आएंगे वापस, एक एक करके सब वापस आएंगे। सब वापस आने का अर्थ है आपका कल्याण हो गया है। सबके वापस आने का अर्थ है आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हुई, आप अल्टीमेट ब्रह्मज्ञानी हो गए, आप एनलाइटेंड हो गए। इतना लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया, इसके बाद एक्सपीरियंस की और कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो जीवन में इसी को प्रैक्टिस करें। कोई शेख होने की, एंग्जाइटी होने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने मर्यादा में धर्म को फॉलो करते हुए जीवन व्यतीत करें, आपका कल्याण निश्चित होगा। Thank you so much, Bhagavan. Now, 10 minutes is there. Now, question answer session and sharing. Thank you. गुरुजी ने जो बताया था कि अभी जो 20 साल से जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जब स्वामी जी के पास जाते थे, स्वामी जी मेरा भी बहुत टेस्ट लिए हैं। 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का खाना बनवाना, टाइमिंग्स, कुछ टाइम नहीं रहता था सोने का, उठने का। 3-4 साल अच्छा रगड़े हैं मेरे को, उसका बेनिफिट मेरे को अब मिल रहा है। मैं अब एक काम भी नहीं कर रही हूँ, आप लोग सब है ना करने के लिए मेरे को उस टाइम ही पूरा रगड़ लिए। सब स्विमिंग कर रहे हैं क्या दुर्वासा ऋषि के शेर से? मैं जितना सोचता हूँ कि मैं कम बात करूँ, लोगों को ज़्यादा प्रश्न बोलने दूँ, उतना ही मैं ज़्यादा बात करने लग गया, लोगों के प्रश्न कम होने लग गए, उल्टा होने लग गया है। ये तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए सब स्वार्थी होते हैं, सब अपना अपना सोचते हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए, जोक्स चाहिए, हंसाना चाहिए। अच्छा तो है। प्रणाम प्रभु जी। यूँ तो बहुत से धर्म प्रचलित है इस संसार में। 3 धर्म मुख्य रूप से प्रचलित है संसार में। पहला हिंदू, दूसरा इस्लाम और तीसरा क्रिश्चियन। सभी अपनी अपनी जगह पर बहुमत से प्रचलित है संसार में। हिंदू कहता है प्रेम ईश्वर इस संसार में। इस्लाम कहता है मोहब्बत ही खुदा है इस संसार में। क्रिश्चियन करता है लव इज़ गॉड इस संसार में। तीनों ही इस बात पर सहमत हुए हैं इस संसार में। प्रेम, मोहब्बत और लव देखने की चीज़ नहीं है इस संसार में, महसूस करने की चीज़ है इस संसार में। प्रणाम। वेरी गुड।
बहुत अच्छी बात है। आदमी के सहनशीलता, पेशेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर उसे व्यवहार अच्छा करना है, या अभी जो धर्म की बात हुई या सत्य की बात हुई या डिफ़िकल्टीज़ में एंग्जाइटी नहीं रहे वो बात हुई, उसके लिए उसमें सहनशीलता, उसमें पेशेंस, विल पावर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कल ही शायद पेपर में कोई भगवान बुद्ध की कहानी थी। भगवान बुद्ध कुछ जन्मों के पहले एक भैंसे की योनि में थे, बुल की योनि में थे। भैंसे की योनि में भगवान बुद्ध थे, परंतु उस भैंसे की योनि में भी उनको बुद्धत्व का ध्यान था, ज्ञान था। उस भैंसे के ऊपर एक बंदर बैठ गया था जो उनके ऊपर डांस कर रहा है, नाच रहा है, उनके सींग पकड़ रहा है, उनको बहुत छेड़ रहा है। ऐसे वो बंदर रोज़ करता था उनके साथ, लेकिन ये भैंसा शांत रहता था। तो एक बार एक देवता ने देखा कि ये भैंसा, नॉर्मली भैंसा थोड़ा वाइल्ड होता है वो, लेकिन ये बंदर के इतना सताने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, शांत है। तो उसने भैंसे से पूछा कि ये बंदर आपको इतना तंग करता है, आप इसको भगा क्यों नहीं देते? बोलते, हे देव, मैं खाली सिर को हिला दूँ ना, बंदर का काम तमाम हो जाए। लेकिन अपने से कोई ज़्यादा शक्तिशाली हो, अपने से कोई बड़ा हो, अपने से शक्तिशाली पावर में ज़्यादा हो, उसके सामने सहनशीलता रखना तो अपनी मजबूरी होती है। लेकिन अपने से छोटा कोई हो, अपने से कम शक्ति वाला कोई हो, वो अपने को परेशान करे और वहाँ हम रिएक्ट नहीं करें, ये सहनशीलता की उत्तम श्रेणी होती है। ये छोटों को हम सहन करें, बड़ों को तो सहन करने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़ों से तो आप दबोगे, बड़ों के सामने तो वैसे ही कुछ नहीं बोल पाओगे। आपके पास सामने कोई पैसे वाला आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, आपके पिता या दादा हैं या उम्र में या पद में, सहनशीलता का वहाँ टेस्ट ही नहीं है। सहनशीलता आपसे छोटे शुरू होती है पत्नी से। आदमियों के लिए इमीडिएट छोटी होती है उसकी पत्नी। वहाँ से पत्नी को कितना सहन करे, पत्नी में कितनी सहनशीलता दिखाए, क्योंकि पत्नी मौसम के जैसे होती है। 45 डिग्री टेम्परेचर, 10 मिनट के बाद में क्लाउडी, आधे घंटे के बाद में बरसात, आधे घंटे के बाद में वाटर लॉगिंग, आधे घंटे के बाद में ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम में बोले कि चलो मूवी चलना है, आप मूवी जाओगे, रास्ते में बोले कि मेरा मूड चेंज हो गया, मूवी नहीं जाना है, रेस्टोरेंट चलते हैं। अरे यहाँ ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, मूवी की टिकट ले ली, ब्लैक में लिया है, नहीं मुझे तो नहीं जाना है, रेस्टोरेंट चलो। 1 घंटे के बाद रेस्टोरेंट पहुँचते हो, वहाँ कुछ खाएगी, बेकार के रेस्टोरेंट में लाते हो आप, इतनी भूख लगी हुई थी, खाना ही अच्छा नहीं है। अब मैं थोड़ी खाना बनाता हूँ वहाँ पर, लेकिन आपके पास कोई उपाय नहीं है, उसका मूड ऐसा ही होता है। फिर बोलेगी और कहीं चलो, वेस्टिन चलो, वहाँ कॉफ़ी पियेंगे। अब ये मूड स्विंग्स को जो सहन करे हंसते हंसते, वो भगवान बुद्ध के बराबर है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी बात कही ना आज। इसीलिए तो यहाँ बैठे हो, वहाँ भगवान बुद्ध होते तो यहाँ बैठते। मैंने परसों आश्रम में भी कहा था, सबको एनलाइटनमेंट अगर चाहिए तो उसकी जो सबसे ज़्यादा वीकनेस है, जो उसकी बेसिक नेचर है, लास्ट में वो जब छूटेगी वो बुद्धा हो जाएगा, वो एनलाइटेंड होएगा। जब तक वो नहीं छूटेगा कुछ नहीं हो सकता। कितना भी सत्संग अटेंड कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, कितना भी निधि ध्यासन कर ले, कितना भी ज्ञान ले ले,
वेद पढ़ ले, उपनिषद पढ़ ले, भाषण दे दे, कुछ भी कर ले, उसकी बेसिक नेचर की जब तक लास्ट गांठ नहीं खुलेगी उसका एनलाइटनमेंट नहीं हो सकता है। तो ये जो भी आपकी रुकावट आपको लगती है कि या तो पत्नी के साथ नहीं हो रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि आपकी सहनशीलता, आपकी विल पावर, पेशेंस, सारा का सारा टेस्ट आपका आपके परिवार में ही होगा, बाहर नहीं है। आपकी पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ में, आपके सास ससुर के साथ में, आपके माँ बाप के साथ में, घर में जो बूढ़े हैं उनके सामने टेस्ट वहाँ होगा। आपके घर के बाहर आपको क्या सहनशीलता की टेस्ट करनी है आपको? वहाँ तो वाह वाह करने वाले बहुत हैं, थोड़ा रुपया पैसा खर्च करो, किसी को पार्टी दो, वाह वाह करने वाले बहुत हैं। सहनशीलता की वहाँ टेस्ट ही नहीं होती है। टेस्ट तो यहाँ होती है जहाँ 24 घंटे रहते हैं। इस टेस्ट में पास हो गए और पत्नी सर्टिफाई करे यस यू हैव पास्ड 100 आउट ऑफ 100, उसी दिन एनलाइटनमेंट आपका गारंटी। क्योंकि पत्नी में एक खास चीज़ होती है, पत्नी झूठ नहीं बोलती है। मुझे याद है पहले कई बार जब हम पुरानी ज़िंदगी में थे, फ्रेंड्स के साथ में जाते थे, मैं बिज़नेस में था, तो कई बार अपने दोस्तों को कई चीज़ें बोलता था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने ऐसे किया। तो सीधा करके वो गुरु माँ से पूछते थे ऐसा हुआ क्या, ऐसा किया क्या? मैं पूछता था मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? बोले विश्वास वहाँ ज़्यादा है, वो झूठ नहीं बोलती है। मैंने देखा है 99% पत्नियाँ एटलीस्ट अपने पति के लिए कभी झूठ नहीं बोलती है। खासकर अगर क्रिटिसाइज करना हो तो कभी झूठ नहीं बोलती है। ये उनका जन्म जन्म का संकल्प है। ये और इसके लिए ये आदमियों से एक स्टेप आगे रहती है, क्योंकि ये सत्य वचन करती है, ये धर्म को फॉलो करती है। ये इसके लिए आदमियों से एक स्टेप आगे है। और यहाँ जितने भी बैठे हैं या हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, उनमें एनलाइटनमेंट भी लेडीज़ को पहले होने वाला है। उनकी कृपा होगी तो उनके हस्बैंड्स को मिलेगा। तो आज से जो पत्नी की सेवा करेगा, सहन करेगा, हंसते हंसते करेगा। ओके मैडम, यस मैडम। जैसे रेस्टोरेंट जाते हैं, वेटर कुछ लाता है, नहीं ये ले जाओ बस, ओके मैडम। मैम और कुछ चाहिए आपको? वो देख लीजिए, आपको नहीं पूछेगा, मैम को पूछेगा। तो वैसे ही आप यस मैम, यस मैम, यस मैम करते रहिए। चांस है एनलाइटनमेंट का, वरना आप भगवान मालिक नहीं, पत्नी मालिक है। तो चलिए आज के सेशन को यही मैं कोई हंसी मजाक में बात नहीं की है, सीरियस बात है ये। आप लोग अरे नहीं गुरुजी लेडीज़ के बारे में अच्छी बात करते हैं हरदम, ऐसी बात नहीं है। हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा मैं अपने आप के लिए लेडीज़ में सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ एक ही है, एनलाइटनमेंट का सीक्रेट एक ही है, यद भावम तद भवति। एनलाइटनमेंट और कुछ नहीं है, मुक्ति मोक्ष और कुछ नहीं है, केवल और केवल भावना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ। ये एनलाइटनमेंट की अल्टीमेट स्थिति है और भावना से मिलने वाली है। लेडीज़ चूँकि भावना प्रदान होती है, इनके लिए ये काम बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा सा मैं इनको प्रमोट करता हूँ। यहाँ पर मुझे एनलाइटनमेंट बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये मेरा स्वार्थ है। यहाँ दिमाग वाले हैं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन। वो जो तेलंगाना का वो पोतराजू होता ना, वो महाकाली यात्रा के टाइम में मारता रहता है, वैसे यहाँ बैठे हुए लोग मुझे मारते हैं। वो ये हमारे विशाल हैं, माइक चाहिए। मैं सही में जब इनको देखता हूँ ना, मुझे पोतराजू बहुत याद आता है वो। और कोई माइक मांगता है तो मुझे लगता है खंडर पड़ने वाला है अब।
लेडीज़ कभी बेचारी माइक ही नहीं मांगती, प्रश्न नहीं करती है, क्योंकि जो मैं कहता हूँ चुपचाप सुन लेती है, उस पर विश्वास कर लेती है और उस भावना में वो स्थित हो जाती है। वो चुप रहो तुम तुम भी ऐसे तो कभी के हो जाते थे। यहाँ कई लेडीज़ हैं बैठी हुई जो एनलाइटन्ड हो चुकी है, जो मुक्त हो चुकी है, मोक्ष हो चुकी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ उनके बिहाफ पर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर मुझे पता है यहाँ कई है, यहाँ भी है जो पुरुष अपने अंदर एक विमेन की भावना जागृत कर चुका है, वो भी एनलाइटेंड हो चुका है। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे भी हैं, और जिनको एनलाइटनमेंट चाहिए वो भी अपना मेल ईगो जिस दिन छोड़ेंगे, वो जिस दिन अपना पुरुष का अहंकार छोड़ेंगे, वो जिस दिन अपनी इंटेलेक्ट छोड़ेंगे, वो समर्पित कर देंगे, जिस दिन वो स्त्री हो जाएंगे। मैंने खुद ने साड़ी पहन करके एक स्त्री को अनुभव किया है। मेरे आंखों में खुद के आंसू आ गए थे उस दिन, साड़ी पहन करके, ज्वेलरी लगा करके, क्योंकि मैंने अपने गुरु को ब्लाइंडली फॉलो किया है। और हमारे स्वामी जी ने एक बार हमको दर्शन दिए थे, एक माँ के रूप में, साड़ी पहनकर, ज्वेलरी पहनकर, कान में बाली। वो सीन मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। हमको एक सरप्राइज़ था आश्रम में, स्वामी जी अपने रूम में। वो दर्शन बहुत ही कम लोगों को दिए उन्होंने, मुझे पता है, क्योंकि वो चीज़ पब्लिक को देने वाली चीज़ नहीं है, वो पब्लिक के सामने वाली चीज़ नहीं है। लोगों को हंसी आ जाती है देख करके। हमको स्पेशल उन्होंने बुलाया और हमारे जाने के पहले माँ का रूप, सिल्क कांजीवरम की साड़ी पहने, सारी ज्वेलरी, हम जैसे एंटर करें एकदम, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसा था कि समझ में नहीं आया कि क्या है। हम दर्शन करके वहाँ बैठे रहे, फिर बाहर आए। मैंने गुरु माँ से पूछा, स्वामी जी ही थे ये तो पता है, उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी कहाँ गई? इतनी बड़ी दाढ़ी थी और बड़ी बड़ी जटा, वो कहाँ छुप गई? मुझे तो वो दिखी नहीं। साक्षात एक जैसे औरत का चेहरा होता है बिना एक बाल के भी, वैसा का वैसा एकदम गोल गोरा चेहरा, मुस्कुराता हुआ, ध्यान मग्न, साड़ी ज्वेलरी पहने हुए। मैंने कहा वो कहाँ गए? मैंने बाद में बाहर आने के बाद दिमाग शुरू हुआ चलना, वहाँ अंदर लॉक था। मैंने अगले दिन उनके असिस्टेंट को पूछा कि वो कुछ छुपा लिए थे क्या साड़ी के अंदर? बोले नहीं, बाहर ही था, जटा भी थी, दाढ़ी भी थी, बाहर ही था सर, साड़ी के ऊपर ही था, वो छुपाते कभी नहीं थे। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं दिखा वो? मुझे क्लीन शेवन कैसे दिखा वो? जैसे एक औरत का चेहरा होता है वैसा का वैसा ही, एक दाढ़ी नहीं, एक मूछ नहीं। मूछें भी उनकी इतनी मोटी मोटी, आप कई लोगों ने फ़ोटो देखी होगी, आश्रम में देखी होगी, उनकी मोटी मोटी मूछें होती थी उनकी, इतनी मोटी मूछें और दाढ़ी से भरा हुआ, इतनी यहाँ तक दाढ़ी, 3-4 उनके वो दाढ़ी के लट। बोले नहीं वो ऐसा ही था। ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने भी फिर कुछ दिन के पहले, कुछ साल के पहले, आश्रम में कुछ लोग थे हमारे ख़ास लोग, मैंने भी अनुभव किया और मेरा अनुभव तो बहुत अमेजिंग था। शायद उस दिन से मैं भी थोड़ा बहुत एक औरत, एक महिला, एक विमेन के अंदर किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, थोड़ी समझने ज़्यादा लगा हुआ। अंदर से प्यार, अंदर से भावना क्या होती है वो जाने लगा। उसके बाद में शायद मुझे कोई 100 साल का भी कोई मेरे सामने कोई दिखता है तो मेरे अंदर का एक माँ की भावना जाग जाती है। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा है वो, और वो प्रणाम करता है तो भी मैं रोकता नहीं हूँ। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई बड़ा आदमी मुझे प्रणाम कर रहा है, क्योंकि मैं उसको एक माँ की दृष्टि से देखता हूँ। मैं एक
ममत्व रूप से देखता हूँ, मेरे अंदर से माँ की भावना जागती है और उसको भी आशीर्वाद देता हूँ। बाद में जब बुद्धि चलने लगती है तो सोचता रहे वो तो उम्र से में बड़े थे, उन्होंने प्रणाम किया, मुझे इंटेलेक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता है कई बार मुझसे बड़ों को प्रणाम करवाना, लेकिन जब कोई करता है तो उस समय मैं उस स्टेट में नहीं होता हूँ, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। अंदर से जब चुप रहता हूँ तो एक माँ की भावना, एक माँ का प्यार बाहर प्रकट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिस दिन पुरुष अपना मेल ईगो छोड़ेगा, इंटेलेक्ट को समर्पित कर देगा और अंदर से एक मातृभाव जागेगा, उस दिन समझ लीजिए आपके और एनलाइटनमेंट के बीच में बहुत कम यात्रा बाकी रहेगी आपकी। हाँ, राशि के पास है तो अर्जेंट है तुम्हारा क्वेश्चन, कैसे जगाना? वहाँ पर आत्मा पर जो भी भाव करते हैं वो आत्मा को भाव मालूम होता क्या बोल के? मेरे अंदर भी भाव है गुरुजी, एक साइड पोतराज भी है, इसके वास्ते वो पोतराज को ही छोड़ना है थोड़ा। अब ये अभी तो बोला इंटेलेक्ट को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा भीख भावना क्या होती है। एक दिन घर में मम्मी से साड़ी मांग लो, पेटीकोट पहनो, साड़ी अच्छा पहनो, घूंघट डालो, ध्यान में बैठो, ज्वेलरी पहनो मम्मी की, फ़ोटो खींचो, आईने में देखो, औरत के जैसे देखो, ध्यान में बैठ करके फील करो कि तुम मेल से फीमेल हो गए। मैं तुमको एक बहुत बड़ी टेक्निक बता रहा हूँ, ये शिव जी ने भी किया था। ये फील करो कि तुम औरत हो, फील करो तुम फीमेल हो, आदमी नहीं हो, और एक फीमेल के अंदर से भावना जैसे प्रकट होती है वो प्रकट होने दो। उस दिन के बाद में एक्सपीरियंस सुनाना, फिर आगे बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी साधना है जो मैं आज रिवील कर रहा हूँ। जितने मेल मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, ये पता नहीं क्यों निकल गया मेरे मुंह से, ये निकलने की चीज़ नहीं है। ये तंत्र शास्त्र का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो बताने जैसा नहीं है। आप लोग किसी को ये बात आगे बताना भी मत, कहीं अपने ईगो में बता दोगे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। आप लोग जो सिंसियर हो वो फॉलो कर सकते हो, उसको फॉलो करके उसको एक्सपीरियंस कीजिए। अपने अंदर की स्त्री, अपने अंदर की माता को जागने दें। माता वो वाली नहीं, वो ढोंगी माताएं नहीं, प्योर मदर, डिवाइन मदर। डिवाइन मदर को फील करना है कि मैं डिवाइन मदर हूँ, सृष्टि की रचना रचने वाली मदर हूँ, मैं शक्ति रूपिणी हूँ। इस प्रकार से भावना करके ध्यान कीजिएगा। उसके बाद में हम एक सेशन में किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कीजिएगा। आप लोग कोई भी रिवर्स मत कीजिएगा, पैंट शर्ट पहन करके ध्यान मत कीजिएगा, नहीं तो फीमेल से मेल बन जाओगे, उनकी इंटेलेक्ट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएंगे, आप लोग बंधन में आ जाओगे, अगले जन्म में भैंसे के योनि में आओगे। वो सब मत करना, आप जैसे हो वैसे ही रहिएगा। एक्चुअली आज ये जो गुरुजी बताते जा रहे हैं, मेरे को 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले से एक स्वामी जी के आश्रम का बहुत फेमस भजन बार बार माइंड में आ रहा था, और जब गुरुजी ने पूरी बात कही तो पूरा इससे ही रिलेट हो रहा है गाना। आप सुनिए। दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिनी कांची कामाक्षी नमो नमो, कन्याकुमारी नमो नमो। दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिनी कांची कामाक्षी नमो नमो, कन्याकुमारी नमो नमो। निर्मल हृदय सोमशेखरी
त्रिभुवन जननी मनोमणि निर्मल हृदय सोमशेखरी त्रिभुवन जननी मनोमणि दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिणी कांची कामाक्षी नमो नमो कन्याकुमारी नमो नमो सर्वयंत्रात्मिके सर्वमंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके नमो नमो सर्वयंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके सर्वमंत्रात्मिके नमो नमो दीन दयावली पूर्ण कटाक्षिणी कांची कामाक्षी नमो नमो पूर्णानंद पुत्री नमो नमो। सारा का सारा सारांश इसमें आ गया। ये बहुत फेमस भजन था स्वामी जी के आश्रम का, जिसमें नमो नमो नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है उस देवी को, उस स्त्री को, और आखिर में जो गुरु माँ ने कहा कि पूर्णानंद पुत्री को। हम सब ये मानते हैं कि यहाँ जितने भी हम सत्संग करते हैं वो पूर्णानंद की पुत्रियाँ ही हैं। यहाँ कोई मेल है ही नहीं, क्योंकि मेल आ ही नहीं सकता, कोई पुत्र है ही नहीं। यहाँ सब पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ हैं, और पुत्रियाँ बन के ही रहिए, आपका कल्याण होगा। बहुत सुंदर, मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया गुरु माँ ने। एक सूचना, इस गुरुवार अगले थर्सडे गुरुवार 11 जून को सत्संग सेशन नहीं रहेगा। अगला सेशन रहेगा 18 जून गुरुवार को यहीं पर इसी जगह। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.